अब आपका मन कैसे पवित्र आत्मा पर लगेगा? सबसे पहला काम, जैसे ही आप पवित्र आत्मा की शिक्षा को सुनते जाएंगे, आपका मन पवित्र आत्मा पर लगता जाएगा, लगता जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में, मेरा मन नहीं लगता किसी काम को करने में, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने में, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं ये करूं। पर अपना मन पवित्र आत्मा पर आप कैसे लगा सकते हैं? जितना अधिक आप पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं कानों में, जैसे वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, ऐसे पवित्र आत्मा की शिक्षा सुनने से ही आप पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा पर आपका मन लगने लग जाता है। इसीलिए हम इसे केवल एक प्रचार में कंप्लीट नहीं कर रहे कि एक संडे प्रचार किया, क्योंकि पवित्र आत्मा पर मन एक ही दिन में नहीं लग जाता। आप धीरे धीरे कदम पर कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपका मन थोड़ा लगता है, आप थोड़े प्यासे होते हैं, फिर आप और प्यासे हो जाते हैं, फिर आप भूखे भी हो जाते हैं, फिर आप और प्रभु को ढूंढते हैं, फिर आप और प्रभु को पाते हैं, फिर धीरे धीरे आप प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाते हैं और आप पवित्र आत्मा पर आपका पूरी तरह से मन लगना शुरू हो जाता है। अपने मन को पवित्र आत्मा पर लगाना। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 57 अध्याय, उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, वो 2 बार बोलता है। मैं जाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ, और मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा। सब बोले आमेन, जोर से बोले आमेन। पहली लाइन है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। सबसे पहले मेरा मन स्थिर का क्या मतलब है? कहता मेरा मन स्थिर है। मेरा मन 2 बार बोलता है, कुछ सोचने वाली बात होती जब 2 बार कोई लाइन को बोला जाए। मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। जहां पर अगर हम स्थिर को समझें, अगर आप पंजाबी में देखें, अडोल है। मेरा मन डोलने वाला नहीं है, मेरा मन डोल गया, मेरा मन डोल गया। मन अडोल है, मेरा मन स्थिर है। मतलब मन का परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा होना, इसका मतलब मन स्थिर है। अडोल है, ये डोलता नहीं। आपका मन पूरी तरह से स्थिर है। कहता है मेरा मन तुझ पे स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, वो 2 बार बोलता है। पवित्र आत्मा चाहते हैं आप भी इस लेवल पर आ जाएं। ये वचन केवल बाइबल का वचन नहीं, ये आपका वचन हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है ये आज। कहता मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं भजन गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। मन परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा होना मन का, कि मेरा मन का पूरा भरोसा परमेश्वर पर आ चुका है। परिस्थितियां कैसी भी हो, अंदर से मन का घबराना, और अंदर से मन ना घबराना और ना डगमगाना। अडोल, परिस्थितियां कैसी भी हो पर अंदर से मन ना घबराना, मन डगमगाना ना। मेरे अंदर से विश्वास डगमगा रहा है, मेरा मन डगमगा रहा है। लहरों की तरह उसने कहा अगर तेरा विश्वास उछले ना, तेरा विश्वास स्थिर होना चाहिए। बाइबल सिखाती है एग्जाम्पल में कि लहरों की तरह। कई लोगों का ऐसा विश्वास है, कहते हैं उनका लहरों की तरह वो विश्वास उछलता है, डोलता है। जैसे लहरें समुद्र की ऐसे उछलती है, ऐसे उनका विश्वास कभी अप कभी डाउन। कभी पवित्र आत्मा पर मन लग गया, कभी नहीं। वो स्थिर नहीं है पवित्र आत्मा में। पिछले महीने आपने विश्वास की शिक्षा सुनी, क्या विश्वास में स्थिर हो चुके हैं आप? सुन के पूरा महीना आपको सिखाया गया, क्या अभी भी आप पे अंदर आप डोलते तो नहीं? इसी तरह अब परमेश्वर का आत्मा चाहता है आपका मन स्थिर हो जाए पवित्र आत्मा में। ये डोले ना, कभी पवित्र आत्मा में, कभी शरीर में, कभी पवित्र आत्मा में। वो एक लेवल को दर्शाता है। भजन संहिता कहता मेरा मन तुझ पे स्थिर है, लेवल आ चुका है, वो मन लग चुका है उस पर। वो कहना चाहता है कि मेरा पूरी तरह से भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। परिस्थितियां कैसे भी हो, अंदर से मेरा मन घबरा नहीं रहा, ना ही डगमगा रहा है। वो कह रहा है परिस्थितियां कैसे भी हो। जैसे मैंने बुधवार भी आपको सिखाया था कि हालात को हैंडल करो, पर उसे अपने ऊपर असर ना होने दो, अपने मन पर।
कई बार क्या होता है, आपके ऊपर हालात आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की गटी, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, पति पत्नी के बीच में कोई बात हो गई, बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, चिंता आ गई, पैसे की गटी आ गई, कोई इंटरव्यू आ गया, कोई एग्जाम आ गए, कुछ परिस्थिति आई, कुछ हालात आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, तो आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये हुआ, इस कारण मुझसे प्रार्थना नहीं होती, इस कारण पवित्र परमेश्वर पर भी मेरा मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने को भी मन नहीं करता, प्रेयर करने को भी मन नहीं करता, चर्च जाने को भी मन नहीं करता, कुछ भी करने को मन नहीं करता, क्योंकि इस बात ने मेरे मन को अस्थिर कर दिया है, मेरा मन डोल रहा है। जैसे दाऊद ने कहा भजनकार, एक बार वो ये भी कहता है मेरे डग उखड़ने वाले थे, मेरे पैर फिसलने वाले थे, मेरा विश्वास डगमगाने ही वाला था जब मैंने सोचा कि दुष्ट व्यक्ति ब्लेस हो रहा है, पाप भी करता जा रहा है और आशीषित भी होता जा रहा है, मैं पवित्रता में रहता हूं, धार्मिकता में जीवन जीता हूं, पर मेरी लाइफ में इतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है जितना दुष्ट की लाइफ में दिख रहा। कहता मेरा मन डोलने ही वाला था, मेरा डग उखड़ने वाले थे, मेरा विश्वास से पैर फिसलने ही वाले थे, पर जब मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर सोचा, इसका परिणाम को जाना, सोचा, तब मैंने जाना कि परमेश्वर दुष्ट को फिसलने वाले स्थानों में रखता है। आज वो दुष्ट आशीषित होता नजर आएगा, उसको कोई असर नहीं आएगा पाप का नजर, पर एक दिन जब वो पीछे मुड़ के देखेगा, पाप उनका बहुत कुछ चुरा चुका होगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा मन, कहता है उखड़ने वाला था मेरा विश्वास, पर मैंने पवित्र स्थान में जाके सोचा, मैंने होली स्पिरिट के नजदीक जाके देखा, मैंने उसकी वचन के नजदीक जाके देखा, मैंने, आप कह सकते हैं मैंने होली स्पिरिट की टीचिंग को सुना, नहीं तो मेरा विश्वास उखड़ने ही वाला था, मेरा मन हटने ही वाला था परमेश्वर से, पर मेरा मन लगने लगा। ऐसा वो कुछ कहना चाहता है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, मन ना घबराए। अगर मैंने कभी भी अपने हालातों में कभी जब सामना किया तो मैं उन पर रिएक्ट नहीं करता था, या उदास हो जाना, या अंदर से घबरा जाना, या अशांत हो जाना, या उन चीजों को अपनी प्रेयर पर असर होने देना। आप कहेंगे कि मैं उसका सामना करूंगा, वो मेरे सामने से भाग जाएगा, आप उसे हैंडल करेंगे शांत होकर, ओके ये प्रॉब्लम आई, ओके हैंडल करेंगे, पर उसको असर ना होने दो अपने मन पर। इसलिए वो कहता है मेरा मन तुझ पे स्थिर है। इसका मतलब ये नहीं कि हालात सही है, हालात सही नहीं है, परिस्थितियां उलट है जिसमें मन घबराना चाहिए, पर मेरा मन तुझ पे स्थिर है, क्योंकि उसने वचन को माना। कौन सा वचन? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कहता है मैंने अपने मन की रक्षा की हुई है, हालात मेरे बिल्कुल उलट है, पर मैंने अपने मन की रक्षा की है, अपना मन तुझ पर लगाया हुआ है, मेरा मन तुझ पे स्थिर है। हालेलुया। तो विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहना, मन का स्थिर होना मतलब विश्वास में मजबूत होना, दृढ़ रहना। इसका और मतलब है कि व्यक्ति का दिल और सोच परमेश्वर पर टिके हुए हैं, कि उसका दिल और उसकी सोच परमेश्वर पर पूरी तरह से टिके हुए हैं, उसकी विचार बदले नहीं हालातों के द्वारा, उसके ये परमेश्वर पर टिके हुए, उसका मन और उसकी सोच परमेश्वर पर टिके हुए बने हुए हैं। हालेलुया। अगर और समझे तो हर हालात में भरोसा और शांति में बने रहना, हर हालात में भरोसे और शांति में बने रहना, कि हालात कुछ भी है आप भरोसे में बने हुए, विश्वास में बने हुए, हालात बहुत उलट है पर आप शांति में बने हुए। जब आप उन हालातों में रिएक्ट क्या करते हैं, जब आप शांति में बने रहते हैं, मुस्कुराते हैं, आपका धीरज शैतान को कमजोर कर देता है, निर्बल कर देता है। और आप जब मुस्कुराते हैं, सोचो शैतान ने उसकी लाइफ में, अयूब की लाइफ में इतना कुछ किया, अब अयूब कह रहा है परमेश्वर ने सुख दिया, अगर दुख भी आ गया कोई बात नहीं, प्रभु उसी का नाम धन्य हो, परमेश्वर ने दे लिया दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालात उसके बिल्कुल उलट थे, पर उसके शब्द समझ पा रहे हैं, भरोसे से भरे हुए थे, समझ पा रहे। तो इसने क्या कर दिया, शैतान अंदर अंदर से जलने लगा, वो अंदर अंदर से मरने लगा, अंदर अंदर से जख्मी होने लगा, और वो अयूब की लाइफ से भाग गया। लेकिन सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आया, 3 बार आया, कहता है ये पत्थर को कहे तुझे भूख लगी है, वो कहता राइट टाइम है गिराने का, इसे भूख लगी है, 40 दिन निराहार है, ये कुछ ना खाया, इसे भूख लगी है। तो वो शैतान आके कह रहा है सही टाइम है मन पर अटैक करने का, कहता पत्थरों को कह रोटियां बन जाए, तो कहेगा तो हो जाएगा। जीसस ने जवाब दिया, मन क्या है, कहता है इंसान केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से
आनंदित रह सकता है, जीवित रह सकता है, आत्मा में आनंदित खुश रह सकता है। जरूरी नहीं उसके पास कुछ नहीं है तो ही खुश, होने पर ही खुश होना है, ना कुछ होने के बावजूद भी वो खुश रह सकता है वचन पर दृढ़ होके। हालेलुया। शैतान कह रहा है अपने आप को इस ऊंची मंजिल से गिरा दे, लिखा है उसके दूत तुझे उठा लेंगे हाथों हाथ। उसने कहा ये भी लिखा है अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान को जवाब दिया, जवाब। फिर उसने कहा ये देख धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मेरा है, सोना चांदी बड़ा ऊंचा नाम पदवियां मेरे अधिकार में है, बहुत कुछ मेरे पास है, मैं तुझे देता हूं अगर तू मेरे सामने झुक जाए। यीशु ने कहा लिखा है वचन में तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। लेकिन शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। आपका जवाब परमेश्वर देखता है। हालातों में क्या करते हो? आप कहते हैं शैतान को मैं कैसे हरा सकता हूं? यही चीज है हराने वाली, शैतान को भगाने वाली। फिर वो आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए चला जाता है। जब तक आप अपने हालातों में रिस्पॉन्स नहीं करते शैतान को, तब तक वो आ नहीं सकता। जब आप उसे मौका देते हैं फिर वो आपकी लाइफ में फिर आता है। सदा के लिए नहीं जाता, वो अटैक्स आते रहते हैं, वो बार बार आता है आपकी लाइफ में। इसलिए वो देखता है कब बाड़ा खुले और वो डसे, वो इंतजार करता है बाड़ा टूटने का। इसलिए शैतान को लिखे अवसर ना दिया जाए, अपने मन का ख्याल रखा जाए। मतलब इतना मजबूत विश्वास हो जाता है आपका कि हर हाल में परमेश्वर की स्तुति और भरोसा आप करते हैं परमेश्वर पर। आपका इतना विश्वास हो जाता है परमेश्वर पर कि आप हर हालात में स्तुति करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसका मतलब इसे कहते हैं मेरा मन स्थिर है, अडोल है, मेरा मन स्थिर है। फिर कहता है मैं गाऊंगा वरन वचन कीर्तन करूंगा। आपका मन स्थिर होता है, आप वचन कीर्तन करते हैं, आप आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। फिर वो कहता है, इसका मतलब एक मन आया, दूसरा वर्शिप करना आया, वचन करना आया। जब भी आप हालात कुछ भी हो, आप उसमें आपका वर्शिप करना ही दिखाता है कि शैतान आपकी लाइफ से जाएगा या नहीं। जब हालात आपके सामने हैं, आपके उलट है और आप चुप बैठे, आराधना नहीं कर रहे, प्रेयर में नहीं बैठ पा रहे उन हालातों में, तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो चुपचाप करता रहे सब कुछ और आप चुपचाप सहते रहे। पर जब आप अपनी लाइफ में खड़े होते उन हालातों के सामने, उसे मौका देना नहीं चाहते, तो आप कहते हैं हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने में। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने आराधना की और जेल की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने पुराने नियम में 7 चक्कर लगाए और हालेलुया बोल के स्तुति की और जेल और बड़ी दीवार टूट गई और उन्होंने कब्जा किया। जब आराधना होती है, लेकिन सब जन जब एक स्वर होके प्रभु की महिमा करने लगे और सब साज बजाने लगे और एक स्वर से गाने लगे यहोवा की स्तुति हो क्योंकि वह भला है, तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा उन सब पर आ ठहरा और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। पुराने नियम भी पेंतीकोस्त के दिन समान भरे थे वो, जब वो एक स्वर होके इकट्ठे होके। इसी तरह जब आप राज्यों में इकट्ठे हो रहे, परमेश्वर का आत्मा वहां पर काम कर रहा है। आप जब खड़े होते वहां पर इकट्ठे होते, परमेश्वर का आत्मा, लेकिन जब वो एक स्वर से एक मन से इकट्ठे हुए। आज क्यों प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया? क्योंकि मैंने कहा सारी कलीसिया मिलकर पापों से मन फिराओ और पवित्र आत्मा को पुकारो हमारे बीच में काम के लिए। समझ पा रहे? यही चीज होता है जब सब लोग मिलकर पुकारते हैं खुदावन की हुजूरी को, तो खुदावन का आत्मा वहां पर काम करना पसंद करता है और वचन पूरा करता है। हालेलुया। यहां पर लिखे रोमियो 8 अध्याय उसकी 6 आयत, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाने की यहां पर बात हो रही, जो टॉपिक आप सीख रहे हैं, आत्मा पर मन लगाना, अपना मन पवित्र आत्मा पर लगाना। कहते हैं आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मतलब शरीर और शरीर की इच्छाएं, पाप पर जब आप मन लगाते हैं, आपकी आत्मिक मृत्यु होती है। जब आप शरीर पर मन लगाते हैं, पाप पर मन लगाते हैं, अपनी बुरी इच्छाओं पर मन लगाते हैं, तो क्या होता है? आपकी आत्मिक मृत्यु होती है। शरीर में तो आप जीवित हैं, पर आपकी आत्मिक मृत्यु होती वहां पर। आदम हवा जब उन्होंने फल खाया, लेकिन जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा, परमेश्वर ने कहा। मरा तो वो 7
500 600 700 ऐसे कितने साल जीता जा रहा है। तो प्रभु किस मरने की कहता है बात? प्रभु कहते हैं जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा। मतलब आत्मा में वो मर चुके थे, आत्मा परमेश्वर से दूर हो चुकी थी, कनेक्शन टूट चुका था और उनका जो आत्मिक स्वभाव था वो मर चुका था। जो भले की पहचान रखता है, केवल सच्चाई ही को खोजता है, केवल खराई ही को चुनता है, केवल पवित्रता ही को चुनता है, केवल परमेश्वर को ही पहला स्थान चुनता है, आज्ञाकारिता चुनता है, आत्मा के फल चुनता है, प्रेम चुनता है। कहता तेरा अब आत्मा मर गया है, अब तू शरीर को चुनेगा, तू जमीन को मेहनत करेगा, तुम मेहनत करेगा तो तुम्हें खाना मिलेगा। आदमी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें ये श्राप देता हूं और औरत तुझे अब मैं श्राप देता हूं, जब भी तू बच्चा जनेगी तू पीड़ा का सामना करेगी। परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषा के बस में छोड़ दिया, उन्हीं के पाप पे कि चलो कर, अब तूने बुराई को चुन ही लिया है, अब जियो शरीर के अनुसार और शरीर के अनुसार मरो फिर। पर परमेश्वर को दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र भेजा और यीशु को भेजकर हम सबके पापों के लिए कुर्बान किया और कुर्बानी के द्वारा हमारा मन फिर से जीत लिया और अपने ऊपर लगा लिया। बोले आमीन। आज आपको पता है आपका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है, चाहे तुम शरीर को चाहे कैसे भी हो, तुम गिरो भी वो तुझे उठाता है, पर आपका मन खुदा पर लगा है। एक व्यक्ति बोलता है, मुझे मिला, कहता है मैं ऐसे ऐसे मसीह में था और फिर इतने साल मैंने मसीह से मैं दूर हो गया। मैंने कहा दूर हो गया मतलब क्या? पुरानी चीजों में तो नहीं चल गया? परमेश्वर को मूर्ति समझ के तो नहीं मानने लगा? फिर कहते नहीं उन चीजों में तो नहीं गया, पर चर्च आना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रभु में एक आत्मिक जीवन मर चुका था इस व्यक्ति के। समझ पा रहे? जे बचा है यहां पर, कभी भी तुम उठ सकते हो, पर अगर तुम पुराने जीवन में चले जाते हो, मूर्ति पूजा में चले जाते हो, जीसस को त्याग ही देते हो, नफरत, उसे क्रोध दिलाते हो, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर तुम झूठ को अपना लेते हो, पवित्रता को छोड़कर तुम पाप को अपना लेते हो, परमेश्वर को छोड़कर तुम शैतान को चुनते हो, तब तुम उसे सीधा सीधा कहते ना क्रोध दिलवा रहे हो। आप रिश्तों में से समझ सकते हैं। मान लो किसी की कोई पत्नी है, उसने उसे छोड़ दिया है, वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, पर उसे छोड़कर किसी और की बन गई है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। समझ पा रहे हो? ऐसे है परमेश्वर वो कहता है मैं तेरा दूल्हा हूं, तू मेरी दुल्हन है। मुझे छोड़ के ढीला हो गया आत्मा तो चलेगा, मैं तेरा मन लगा लूंगा, मोहित करके तुझे फिर से ले जाऊंगा अपनी पवित्र आत्मा के पास। पर अगर तू उससे भी पीछे हट गया, समझ पा रहे हैं, कभी मत उस स्थान पर पहुंचना। क्योंकि लिखा है सच्चाई को पहचान करने के बाद भी अगर तुम जानबूझकर पाप करो, अगर जानबूझकर सच्चाई की पहचान के बाद भी तुम मूर्तियों में चले जाओ, तो तुम्हारे लिए और कोई बचाव नहीं रहा, बस एक ही है अंत, नरक की मृत्यु। इसलिए एक तो होता है आत्मा में जब आपका आत्मा मर जाता है, जब आप शरीर पर, इच्छाओं पर, पाप पर मन लगाते हैं, तो आत्मिक मृत्यु इसी तरह से आपकी जिंदगी में होती है। तो व्यक्ति होता तो प्रभु में, चर्च आ रहा है, पर आत्मिक मृत्यु हुई है उसकी, मन पवित्र आत्मा पर नहीं लगा। इसलिए आज मेरी भविष्यवाणी है, जिनकी आत्मिक मृत्यु हुई है आज वो फिर से जी उठेंगे आत्मा में, यीशु नाम में। 8 आयत में लिखा है, हे मेरी आत्मा, जो पहला वचन पढ़ा था, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी बीना जाग जाओ, मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। कहता मेरी आत्मा जाग जा, सुरंगी बीना आराधना के लिए जाग उठो, पांव फटते ही मैं कहता जाग उठूंगा। हे प्रभु देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। इसलिए भजन कीर्तन करना, आराधना करना आपको पवित्र आत्मा पर मन लगाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। वर्शिप, हालेलुया। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आप आत्मिक जीवन में चलेंगे आप, और उसका रिजल्ट क्या होगा? आपके अंदर शांति होगी, शांति होगी। आज शांति लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो लाखों खर्च करके भी इसे नहीं खरीद पाते। करोड़ों उनके पास है पर शांति उनके पास नहीं है।
कहता आत्मा पर मन लगाएगा, आत्मिक बातों पर, मेरे वचन पर, तो जीवन भी होगा, आत्मिक जीवन होगा तुम्हारे पास। और जब आत्मिक जीवन जियोगे तुम, तुम्हारी आत्मा में तुम जीवित होगे, तो क्या हो असर सबसे बड़ा होगा कि तुम शांति में चलोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कौन सी शांति? पहला कुरिन्थिया उसकी 2:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। फिर आपके अंदर वो ही मसीह का मन आ जाता है जैसा मसीह पिता का आज्ञाकारी था। जब आप आत्मा पर मन लगाते हैं, आप आत्मा में जी उठते हैं, आप वचन पर चलने वाले बन जाते हैं। जब आत्मा काम करता है तो मसीह का मन धीरे धीरे हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे मसीह का मन होता है कि वो गाली बदले गाली नहीं देता था, वो सब कुछ सह लेता था, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता था, उन्हें क्षमा करता था। हर हालात में जीसस शांति में रहते थे। आपने देखा, कुछ भी हालात हो जीसस शांति में होते थे, उसे हैंडल करते थे पीसफुली। एक जगह यीशु का विरोध करके जब उसने व्यवस्था का प्रीच किया तो उसे फेंकने लगे ऊंचाई से, और जीसस शांति से वहां से सीधा निकल गए। उसने पता मेरा अभी समय नहीं है, मुझे ऐसी मृत्यु नहीं मरना, अभी ये टाइम नहीं। जीसस ने परमेश्वर को परखा नहीं, उसने बुद्धि से काम लिया। लोगों का विरोध होता है और लोग बुद्धि से काम लेना भूल जाते हैं, लोग जोश में आ जाते हैं, पर कई लोग बुद्धि से विरोध का सामना करते हैं। जो विरोध के इलाकों में, उन्हें पता है कि जीसस को जब विरोध हुआ, उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे, तो उसने बुद्धि से लिखा, जीसस वहां से निकल गए। जब जीसस को फंसाना चाहते थे, कहते बताओ कर देना चाहिए, उसने कहा परमेश्वर का परमेश्वर को दो, कैसर का कैसर को दो। मतलब वो ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाले के अगर बोले इधर का अपना आए तो इधर का, मतलब ऐसा जवाब। कई जगह ऐसा होता, आप ये कहोगे तो भी फंसोगे, आप ये कहोगे तो भी फंसोगे। फिर आप बुद्धि वहां पर काम करती है, आप ऐसा जवाब देते हो, आप बच जाते हो वहां से। हालेलुया। तो जब आप आत्मा में मन लगाओगे, वो बुद्धि आपके अंदर आएगी जो जीसस क्राइस्ट में थी, वो मन आपके अंदर आएगा। कोई भी हालात आएगा, आप बुद्धि से उस हालात में से निकल जाएंगे, क्योंकि आप आत्मा में जीवित है और शांत है। हालेलुया। आत्मा इसी तरह से काम करता है। इफिसियां 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव, आपके मन का भी एक आत्मिक स्वभाव है। कहता अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने मन की आत्मा में नए बनते जाओ। पुराने बुरे विचारों को छोड़ दो, अच्छे विचार अपने अंदर कहता है अपना लो। अच्छे विचार में अपने आप को बढ़ाते जाओ, तुम्हारे विचार अच्छे होते जाएं, पुराने विचार तुम्हारे अंदर से निकलते जाएं। इसे बोलते हैं अपने मन को नया करते जाओ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप आत्मा में जीवित हो, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बने। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, फिर लिखा जहां कहीं उसका आत्मा है वहां आजादी है। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आए? क्या आप चाहते हैं छुटकारे हो आपकी जिंदगी में, आजादी आए? तो अपना मन पवित्र आत्मा की ओर लगाने का आज फैसला करें। हालेलुया। अपनी आत्मा में जी उठने का, मरी हुई आत्मा में जी उठने के लिए फैसला करें। हालेलुया।